हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस बिहार एग्ज़ाम चैनल पर, जो कि यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बिहार से रिलेटेड, बीपीएससी से रिलेटेड अलग अलग स्टडी मटेरियल को लेकर, वहाँ के सिलेबस को लेकर और डिफरेंट एग्ज़ाम्स को लेकर, या कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं बिहार के बारे में उसको लेकर। और हम आपके लिए लेकर आते हैं सक्सेस स्टोरीज़ उन सफल कैंडिडेट्स की जिन्होंने हर परिस्थिति को पार कर अपना वो मुकाम हासिल किया, और कैसे किया वो स्ट्रेटजी वो आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं, और अपनी कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता अगर ठान लो तो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने बीपीएससी में अपना नाम रोशन किया और वो उस ओहदे पर पहुँच गई जो वो बनना चाहती थी। जी हाँ, एक ऐसी लड़की जिसके लिए रिश्तेदारों ने कहा शादी करा दो, कुछ नहीं कर पाएगी ये। उसने बीपीएससी में टॉप कर लिया दोस्तों। रिश्तेदार और पड़ोसी ने उन्हें बेवकूफ़ कहना शुरू कर दिया था, और वो लोगों की इन बातों से इतना परेशान हो गई थी कि उन्होंने तो हंसना ही छोड़ दिया था। आमतौर पर जब भी कोई सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षा में सफलता हासिल करता है तो ऐसा माना जाता है कि वो शख्स पढ़ाई में बहुत ही बेहतर होगा। सामान्य रूप से यही धारणा होती है, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोई ऐसा जो स्कूल से लेकर कॉलेज के दिनों में भी पढ़ाई में औसत रहा हो, 12वीं में जिसके 48% अंक आए हों, 48% अंक आए हों, और फिर वो शख्स एक दिन प्रादेशिक लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्रैक कर ले, तो हैरानी तो होगी ही ना। और अपनी कामयाबी से हैरत में डालने वाली इस लड़की का नाम है अनु भारती। जी हाँ, अनु बिहार के सहरसा जिले से ताल्लुक़ रखती हैं। वो बचपन से पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे खुद में सुधार किया और स्टडी में खुद को बेहतर साबित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि टॉपर्स की लिस्ट में उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया। अनु भारती ने पढ़ाई में खुद को बेहतर कर लिया था, लेकिन जब वो 12वीं में पहुंची तो उनके महज 48% मार्क्स आए थे। इसकी वजह से अनु बुरी तरह से टूट गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। अनु के कम नंबर आने पर भी उनके पिता उन्हें इंजीनियरिंग कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा अनु को कोचिंग में एडमिशन दिला दिया, लेकिन यहाँ भी अनु बुरी तरह असफल हो गई। लगातार 3 प्रयास के बाद भी जब अनु को सफलता नहीं मिली तो वो बुरी तरह हताश हो गई थी दोस्तों। उन्होंने सोचा कि शायद अब मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, या मैं किसी काबिल नहीं हूँ। लेकिन जब उनको ये असफलता मिली थी तो साथ में ये भी हुआ था कि उनके रिश्तेदारों से लेकर आसपास के लोगों तक ने भी ताने मारने शुरू कर दिए थे। सोसाइटी के लोग अक्सर उनके पिता को आकर कहते थे कि बेटी को पढ़ाने से अच्छा है कि उसकी शादी कर दीजिए। बेटी को बेकार ही आप इतना पढ़ा रहे हैं, बेटी में वो जुनूनियत है ही नहीं पढ़ाई को लेकर कि वो कुछ कर जाए। पर अनु के पिता को ये सब सुनना मंजूर था, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर शायद भरोसा था। अनु अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि लोग उन्हें बेवकूफ़ कहा करते थे। वो लोगों की बातों से इतना परेशान हो गई थी कि उन्होंने हंसना तक छोड़ दिया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, और बस एक बात ये थी कि उन्होंने ऐसे हालातों में खुद को मजबूत बना लिया। उन्होंने सोचा अब मुझे अपने आप को साबित करके इन सबको दिखाना है कि मेरे माता पिता ने जो मेरी परवरिश की और मेरे अंदर जो ज्ञान दिया और मुझ में जो हौसला जगाया है वो मैं ज़ाया नहीं होने दूंगी। अपने पापा को मैं सुनते हुए अब नहीं देखूंगी। और इन सब के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने जावतपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यहाँ से उन्होंने फूड टेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की। कॉलेज के दौरान उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से तय कर लिया था कि उन्हें बदलाव तो अपने अंदर लाना ही है, और वो ये बदलाव लेकर भी आई। अनु को इंजीनियरिंग करने के बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिल गई। इस दौरान उन्हें लगा कि वो डेस्क पर बैठकर काम नहीं कर सकती। बस यहीं से ही उन्होंने अपने पिता को बताया कि वो बीपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं। और जब उन्होंने अपने पिता को बताया कि वो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठना चाहती हैं, तो उनके पिता ने उनका साथ दिया कि ठीक है, अगर वो चाहती हैं तो वो ज़रूर बैठेंगे। हालांकि पिता को भरोसा थोड़ा सा कम था। उनकी तैयारी के सवाल पर पिता थोड़े से हैरान रह गए थे। उन्होंने उनसे बस सिर्फ यही सवाल किया था कि क्या वो इतनी मेहनत कर पाएंगी। हालांकि अनुमान बना चुकी थी और इसीलिए उन्होंने तैयारी शुरू भी कर दी थी, और आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत और दोस्तों से मिली हौसला अफजाई के दम पर
उन्होंने सफलता पाली। अपनी पहली कोशिश में ही उन्होंने सफलता पाली दोस्तों। उन्होंने बीपीएससी परीक्षा में 63वीं रैंक हासिल की। अनु के मुताबिक किसी भी परीक्षा में सफलता आपकी मेहनत तय करती है और कोई तय नहीं कर सकता। और आप जानते हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कंपटीशन आपका अपने आप से होता है। अगर आप ये ठान लें कि मुझे बेहतर करना है, अगर आप ये ठान लें कि मैं जो कर रही हूँ मुझे इससे भी बेहतर करके खुद को और बेहतर साबित करना है और वो मुकाम हासिल करना है, तो आप ज़रूर कर लेंगे दोस्तों। तो ये थी अनु भारती जी की कहानी। तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों, तो हतोत्साहित मत होइए, क्योंकि कम कोई नहीं होता, सिर्फ ये हमारी सोच होती है। लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको सवाल पूछना हो, कोई भी जानकारी लेनी हो बिहार से रिलेटेड, प्लीज़ नीचे कमेंट एरिया में लिखिए, आपके लिए हम लेकर आएंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप अपडेटेड रहें। चलती हूँ, मैं मिलूंगी मैं फिर आपसे यहीं बिहार एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ख्याल रखिए, नमस्ते।